ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। आज 12 अगस्त यानी चौथा सोमवारी व्रत है। आइए आज हम आपको बिहार की एक ऐसे सन्यासी से मिलाते हैं जो पूरे श्रावण मास में भगवान भोले शंकर की आराधना प्रत्येक दिन 15 से लेकर 22 घंटे तक पूरी तन्मयता से करते हैं। यह सन्यासी कोई पहचान के मोहताज नहीं है। अपनी विद्या के दम पर देश के श्रेष्ठ संतों में शुमार निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर सह दक्षिण कालीपीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं। गर्व की बात यह है कि ये महान संत अपने बिहार के जमुई जिले के झाझा प्रखंड अंतर्गत सिमुलतला थाना क्षेत्र के टेलवा पंचायत के पांडेडी गांव निवासी स्वर्गीय वैकुंठ पांडे के छोटे पुत्र हैं। ज्ञान की तलाश में महाराज अपने बाल्यकाल में ही घर से निकल गए। कठिन तपस्या और अध्यात्म को अपने ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर महाराज ने अपनी कृतियों से देश और विदेश में अपनी पहचान बनाई है। महाराज पूरे श्रावण मास अपने हरिद्वार स्थित दक्षिण कालीपीठ मठ में अलौकिक ढंग से भगवान शंकर की दिव्य पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाराज जिस आसन में बैठते हैं उसी आसन में पूजा समाप्त करते हैं। महाराज भगवान त्रिशूलधारी की पूजा में खुद को ऐसे समर्पित कर देते हैं मानो जटाधारी और महाराज एक दूसरे में समर्पित हो गए हों। कैलाशानंद महाराज कई विधाओं से पूजन करते हैं। विधि इतना कठिन है कि पूजन देखने वाले भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। पूरे श्रावण मास में महाराज मात्र 1 घंटे बोलते हैं, बाकी समय महाराज मौन धारण किए रहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब पूजन विधि ही 15 से 22 घंटे का होता है तो महाराज कब सोते हैं, कब जागते हैं, नित्य क्रिया आदि कब करते हैं। महाराज के बड़े भाई सह टेलवा पंचायत के सरपंच श्रीकांत पांडे कहते हैं ये सब ईश्वरीय चमत्कार है। ईश्वर ने मानो उन्हें इसी कार्य के लिए इस धरा पर भेजा है। पूजन के दौरान 700 से 800 घड़ा गंगा जल शिवलिंग में अर्पित किया जाता है। इसके अलावा दूध, घी, मधु, बेलपत्र, पुष्प, कई प्रकार की सब्जियां आदि भी अर्पित की जाती हैं। महाराज के पूजन का प्रत्यक्ष दर्शन श्रद्धालु करते हैं, जबकि देश के कई आध्यात्मिक चैनलों में सीधा प्रसारण के द्वारा और महाराज के फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के द्वारा लाखों श्रद्धालु पूजन को देख तृप्त होते हैं। इस अद्भुत पूजन के दर्शन मात्र से श्रद्धालु खुद को भाग्यशाली मानते हैं।